जब भी प्राचीन मिस्र का नाम आता है मन में तरह तरह के सवाल पैदा हो जाते हैं, जैसे मम्मी, मकबरा, पिरामिड। यहाँ अक्सर प्राचीन समय की मम्मी मिलती रहती है। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी मम्मी की कहानी बताने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे आज तक जिसने भी छुआ उसकी मौत हो गई। तो सभी का स्वागत है एक नए एपिसोड में। भाई आज हम मिस्र की बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं मम्मी की। वीडियो मज़ेदार होने वाली है, लास्ट तक रहना। तो भाई सबसे रहस्यमयी मम्मी आज तक जो मिली है वो मिस्र के सबसे कम उम्र के राजा तूतनखामुन की थी। कहते हैं तूतनखामुन मिस्र का एक राजा था जो कि अल्प आयु में 9 वर्ष की आयु में राजा बना और 17 साल की उम्र में इसकी मौत हो जाती है। एट द एज ऑफ 17 तूतनखामुन इस दुनिया से परे है, जो दूसरी दुनिया है वहाँ चले जाते हैं। तूतनखामुन की बॉडी को, इनके मृत शरीर को मम्मी में बदला जाता है क्योंकि वहाँ की परंपरा ही थी, और इन्हें ज़मीन के नीचे दफन कर दिया जाता है ताबूत के अंदर रखकर। तो करीब 3200 साल से ज़मीन के अंदर तूतनखामुन की ये जो मम्मी थी, ये जो कब्र थी, इसे 103 साल पहले यानी 1922 में खोजा गया था। ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता हावर्ड कार्टर ने इस रहस्यमयी मम्मी की खोज की थी। कहता है कि तूतनखामुन की कब्र के नीचे बेशकीमती खजाना गड़ा हुआ था। ऐसा लोग कहते थे, या फिर वहाँ के लोगों का ये मानना है कि रात के वक्त मम्मी जो है वो ताबूत से बाहर निकलकर खाना खाती है और खाने के बाद वापस ताबूत में चली जाती है। अब इस चीज़ की पुष्टि करने के लिए हमारे पास कोई तथ्य नहीं है, लेकिन एक बिलीव ये है ज़रूर मिस्र के अंदर। जब उनकी कब्र खोदी गई तो पुरातत्ववेत्ताओं को भाई उनकी मम्मी के नीचे सीढ़ियाँ मिली जिससे एक कमरे तक पहुंचने का रास्ता था, और वो कमरा सोने चांदी से भरा हुआ था। तूतनखामुन के मकबरे के दरवाजे पर मिस्र की प्राचीन भाषा में एक चेतावनी भी लिखी हुई थी। चेतावनी में साफ साफ लिखा हुआ था कि जो भी राजा तूतनखामुन की शांति को भंग करेगा, उनकी नींद को भंग करेगा, उसकी दर्दनाक मौत हो जाएगी। हालांकि इसके बावजूद पुरातत्ववेत्ताओं ने उस चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया, जिसका असर ये हुआ कि एक एक कर हावर्ड कार्टर की टीम के सभी 30 सदस्यों की मौत हो गई। इन सभी लोगों ने मिलकर कब्र से तूतनखामुन की मम्मी हटाकर खजाना निकाला था। जिस शख्स ने तूतनखामुन की कब्र और खजाना खोजने की जिम्मेदारी दी थी, उसकी भी कुछ ही महीनों के बाद रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। कहता है कि बाद में तूतनखामुन की रहस्यमयी मम्मी को जिन जिन लोगों ने देखा वह या तो पागल हो गए या किसी न किसी वजह से उनकी मौत हो गई। मिस्र के राजा अली कामिल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कहता है भाई कि वो और उनकी पत्नी दोनों उस रहस्यमयी मम्मी को देखने पहुंचे थे, लेकिन घर लौटते ही उनकी पत्नी को न जाने क्या हुआ कि उन्होंने कामिल की हत्या कर दी। इन घटनाओं के बाद से उस मम्मी को श्रापित माना जाने लगा। हालांकि बाद में हावर्ड कार्टर की मांग पर सरकार ने उस रहस्यमयी मम्मी को फिर से उसी जगह पर दफना दिया, लेकिन कुछ सालों के बाद लॉर्ड जॉर्ज कार्नारवन की बेटी लेडी एवलिन के आदेश पर फिर से उस मम्मी को कब्र से बाहर निकाला गया और उसे मिस्र से लंदन लाया गया, जहां उसे एक म्यूज़ियम में रखा गया। कहते हैं लेडी एवलिन उस मम्मी से इतनी प्रभावित थीं कि वे रोज़ म्यूज़ियम में उसे देखने जाया करती थी। एक दिन जब वो मम्मी देखने के बाद बाहर आई तो अचानक ही उन्हें दिल का दौरा पड़ गया, जिससे उनकी मौत हो गई।
तो इस राजा तूतनखामुन की ये जो मम्मी थी, ये जो इसकी कब्र थी, इस कब्र से होकर जितने भी रास्ते गुजरते हैं वो सभी रास्ते एक ही मंजिल की तरफ जाते हैं, और वो मंजिल है मौत। चाहे कब्र किसी ने खोदा हो, किसी ने निकाला हो, किसी ने देखा हो, जो भी इस कब्र के इस मम्मी के संपर्क में आया उसकी मौत हो गई। ये एक ही तरफ इशारा कर रहा था कि वो श्राप जो कब्र के बाहर मिस्र की लैंग्वेज में लिखा हुआ था वो श्राप जीवित था। एक और रोचक तथ्य है भाई, पता है क्या कहते हैं, पूरे विश्व में अलग अलग देशों में खास लोगों के मृत शरीर को मम्मी के माध्यम में सुरक्षित रखा गया है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि एक दिन ऐसी चीज़ साइंटिस्ट निकाल लेंगे, कुछ ऐसी दवा बना लेंगे कुछ तो जिससे मरे हुए लोगों को ज़िंदा किया जा सकेगा। तब हज़ारों और लाखों वर्षों से मम्मी में लिपटे लोग ताबूत के अंदर से वापस बाहर निकल आएंगे। ये सिर्फ एक मान्यता है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। लेकिन ये स्टोरी तूतनखामुन की रियल स्टोरी है। मिस्र में बनाई जाने वाली मम्मी ये रियल है। पिरामिड वहाँ पे है, 7वां अजूबा है भाई पिरामिड। तो अपने आप में बहुत ही अजीब चीज़ें हैं ये। और भाई कहते हैं कि मिस्र में ये जो मम्मी है लाइक इसमें बनने में 70 से 75 दिन लगते थे उस ज़माने में। बॉडी के अंदर का सारा तरल पदार्थ बाहर निकाला जाता था, इंटरनल ऑर्गन्स को बाहर निकाला जाता था चीर फाड़ करके, सिर्फ दिल को शरीर के अंदर रहने दिया जाता था। ये सब करते हुए, पट्टियों को बांधते हुए, लेप लगाते हुए 70 से 75 दिन लगते थे। ज़रा कल्पना करो किसी की भी अगर मृत्यु होती है तो उसकी बॉडी 1 या 2 दिन में डिकम्पोज होने लगती है ना। अंतिम क्रिया करनी है, जल्दी करनी है। 70 से 75 दिन वो शरीर आखिर सड़ता कैसे नहीं था, और वो कौन सा लेप लगाते थे वो हज़ारों साल पहले मिस्रवासी की 3000-4000 साल बाद मिलने वाली मम्मी भी सुरक्षित रहती थी। रशिया में एक महिला की मम्मी मिली जो कि 4000 साल पुरानी थी, और मम्मी को जब देखा गया तो सब हैरान हो गए, क्योंकि उस वुमेन की पूरी बॉडी सुरक्षित थी, वन उसके बाल भी सुरक्षित थे। तो ये मान्यता, ये परंपरा, ये सब बहुत ही रहस्यमयी है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। बाय।